सर जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में आप क्या कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या नहीं? जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत बहुत अच्छा है अगर प्राइवेसी को इंश्योर कर रहे हैं सास ससुर ननंद। अगर ननंद सास ससुर प्राइवेसी को इंश्योर नहीं करने दे रहे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम वैसे भी 1-2 साल के बाद वैसे खत्म करके वो लड़की लेके चली जाती है उस आदमी को। वो तो नहीं फिर रह पाते क्योंकि रोज उसने स्यापा करना है। नतीजा उसका क्या निकलेगा, एक दिन के बाद साहब कहेंगे चलो यार वो बाहर चल के बैठ जाते हैं। तो उसमें जरूरत सास ससुर को, और उसमें कि जो बेडरूम होता है ना मियां साहब वो प्राइवेसी है। बेडरूम के अंदर हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों के अलावा किसी को जाना ही नहीं चाहिए, ना ननंद को जाना चाहिए, ना सास को, ना ससुर को। काम ही नहीं है, बेडरूम प्राइवेसी है। और ये तो उनके गुस्ल खाना तो घुस जाते हैं और वहां जाके सास उठा उठा के कपड़े बता रही थी, उसको कोई तमीज ही नहीं, उसके कपड़े अंदर इस तरह पड़े हुए थे, वो धुले हुए नहीं है, वो साफ नहीं है, टोकरी उसकी यूं उबली हुई थी, ये था वो था। तो अपने कमरे में जैसी है गंदी है साफ है जैसे रह रही है उसका काम। आप क्यों उसका गंद देखने गए? आप अपने मामलात को देखें। इसी तरह जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हस्बैंड अपनी बीवी के लिए कुछ ला नहीं सकते। वो लाए तो रास्ते में चेक पोस्ट जो होती है वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और यही चीजें फिर उन्हें साथ नहीं रहने देते। वैसे कि अब जॉइंट फैमिली में लड़का काम करता है, लड़की काम करती है, दादा है, दादी है, संभाल लेते हैं बच्चों को। जब मुंह उठाए आप जब बाहर चले जाए, बाजार चले जाए, आप जा सकते हैं। फायदे बहुत है जॉइंट फैमिली के, लेकिन हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली के नुकसानात इसलिए ज़्यादा सामने आ गए क्योंकि नस्ल बढ़ गई, मुख्तलिफ हो गई। पुराने लोग पुराने हैं। अब सास जब बैठ के कहे कि मेरी सास ऐसे होती थी और मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगी, तो साहब वो वक्त और था, वो दौर और था, और हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। और मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है, जो दौर है उसके मुताबिक अपने बच्चों को तालीम दें। तो उसका मतलब क्या है? यानी तालीम इल्म से जुड़ा है ना, यानी उस दौर का जो इल्म है उसके मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारनी है। और अली के इस फरमान पे ही अमल हो जाए तो जिंदगी कमाल हो जाए। फिर जॉइंट फैमिली भी खराब मत करेगी आपको। लेकिन प्रॉब्लम यह कि ऐसी अजीम हस्तियों के साथ हमारा ताल्लुक सिर्फ नारों की हद तक रह गया है। बिल्कुल ऐसे ही हम उनसे जिंदगी के वो पहलू सीख ही नहीं पाते। ऐसे ही सर, वो कहते हैं ना कि हर पढ़ने और लिखने वाला यही समझता है ये दूसरों के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सर, हर पढ़ने और लिखने वाला, और वो उसके ऊपर अमल तो नहीं करता, वो कहता है चलें इसको आगे ही चला दें। तो सर बात यहाँ पर आपने बात की, जी सर, मैं हमेशा लफ्ज मेरा अली कहता हूं। समझ रहे मेरी बात? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं उनको अपने लिए उसी तरह समझता हूँ। मैं बहुत कम हमारा अली कहूँ क्योंकि मैं कहता हूँ इसमें भी बस मैं ही हूँ मेरे अली के साथ। ये होती ना वाबस्तगी की नौयत इस तरह। तो अगर मैं कहूँगा मेरा अली तो फिर मैं उनसे सीखूंगा। बिल्कुल। और अगर मैं कहूँगा नहीं जी नहीं, बस अली ने ये कह दिया है, बस सर कुछ लोग अली को मानते हैं लेकिन अली की नहीं मानते। वो तो हमारा सबके साथ, वो तो खुदा के साथ भी हमारा ऐसा ही था। ऐसे खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। उनके साथ भी हमारा ऐसा ही था। तो असल में तो मानना कहते हैं इसको है कि उनकी मानी जाए, उनकी मानी जाए। अच्छा सर, यहाँ पर बहुत सा ये भी सवाल उठते हैं कि सास और बहू की जो लड़ाई है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सास जो है वो अपनी बहू को बेटियों की तरह नहीं समझती, तो जब वो समझने लग जाए तो ये तमाम जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसके ऊपर सर सास को या बहू को क्या कहना चाहेंगे कि बहू अपनी सास को मुट्ठी में कैसे कर सकती है, उसकी ज़बान कैसे बंद करवा सकती है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बात अर्ज़ करूँ। एक तो किसी को मुट्ठी में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ। देखिए, दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ है, जी सर, उसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों के हुकूक हैं उस एक लड़के के ऊपर। ठीक है सर। एक का बतौर बीवी है तो एक का बतौर माँ है, और ये जंग उन्हीं हुकूक की चल रही होती है। अब उसमें प्रॉब्लम यह कि जो तवक्कुआत जिस नौयत की खातून खाना ने रखी होती, जी सर, उसी तरह की तवक्कुआत उधर से माँ ने भी अपने तौर पर रखी हुई। अब जो दोनों ने तवक्कुआत रखी है तो बैलेंस किसने उन तवक्कुआत को करना है? मर्द ने करना। अब वो क्या करता है कि वो दोनों को पूरा करने के चक्कर में वो खुद पूरा हो रहा होता है। ऐसे ही सर। अगर वो एक दफा बैठ के समझ ले कि बीवी के हुकूक क्या है और उसकी तवक्कुआत मुझसे क्या है, बिल्कुल सर, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। और इस तरह खातून के लिए भी, जहां तक ताल्लुक है इनका आपस में माँ बेटी बनना, तो जब खुदा ने इन्हें माँ बेटी नहीं बनाया, हम कौन होते हैं ये माँ बेटी इनको बनाने वाले? सास होती है और उसे सास ही रहना चाहिए, और बहू होती है उसे बहू ही रहना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अम्मी कहूंगी और मैं तुम्हें बेटा कहूंगी, कहने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अपनी बेटी 11 बजे उठती है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। दूसरे के बेटी के 11 बजे उठने से फिर क्यों प्रॉब्लम होती? तो फिर कैसे होगा? दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, शायद ये बात बहुत से लोगों को बहुत अजीब लगे। जी सर। मैं कहता हूं बेटी अगर आपके घर में मौजूद है तो आपको वैसे बहू को काम नहीं कहना चाहिए। आपका काम आपकी बेटी को करना चाहिए। आपके कपड़े वो धोए, आपको खाना खिलाए, आपका ख्याल रखे। हाँ, आपके घर में बेटी नहीं है तो बहू ख्याल रख रही है, अच्छी बात। और बहू भी ख्याल रख रही है तो अपनी आखिरत के लिए रख रही है,
अपने शौहर के लिए नहीं रख रही है, वो अपनी आखिरत के लिए रख रही है। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, वो उस एतबार से उनका ध्यान रखे करे। लेकिन ये है कि जिस तरह से पहली रात बैठ के कहानियां सुना रहे थे कि मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, अमा यार ये इस वक्त ये कहानियां जरूरी नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है, वो खुद ही देख लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी चीज़ों को। चूंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसको शादी से पहले बहन कहना शुरू कर देती है, माँ कहना शुरू करती है कि अब इसकी बीवी आ रही है, अब हमारी कोई अहमियत ही नहीं होगी, और फिर तीसरे दिन से उसे कहना शुरू कर देती तुम बदल गए। बिल्कुल ठीक। तो कोई बात नहीं। सर घर का जो एनवायरनमेंट है उसको पीसफुल बनाने के लिए कौन सी हैबिट्स जो हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए? सिर्फ सब लोग एक काम करें, जी सर। जवाब देने से पहले 30 से 60 सेकंड का वक्फा ले लें, पूरा घर पीसफुल हो जाएगा। ये जो जवाब तुरंत देते हैं कि अभी सवाल शुरू ही हुआ, उसमें से एक जुमला उचक के बोल दिया, जो ही 30 से 60 सेकंड ना वो जज्बात निकल जाते हैं, ठीक है, वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर आप अक्ल जो है वो अपना किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बेहतर काम तो मैं ये समझता हूँ। इसके अलावा और कोई मतलब कि वो तो बहुत सी है, लेकिन आप सिर्फ इसके ऊपर करेंगे ना तो जी जी। दूसरा ये कि अपना काम खुद करें। जी जी ये बैठे हुए जुमला बोल देना कि तुम्हें अच्छा, अक्सर क्या होता है मियां साहब जी सर, कि ग्लास पड़ा हुआ अगर मुझे नजर आया है और मैं आपसे कहूँ आपको ग्लास नजर नहीं आ रहा, जी जी, तो पहले तो मुझे नजर आया था, बिल्कुल सर, तो अगर मुझे नजर आया तो मुझे उठा के रखना चाहिए। बिल्कुल और कुजा इसके कि मैं किसी और को कहूँ तो मैं ग्लास नजर नहीं आ रहा, लतीफा ही है ये। देख ले, मैं गुजरा एक जगह से और मुझे ग्लास नजर आ गया तो मैं आराम से ग्लास उठा के रख दूं जहां मैंने रखना है। कुजा इसके कि मैं किसी और को कहूँ उठा के भी तुम्हें ग्लास नजर नहीं आया, फिर उसे शायद नजर नहीं आया, बिल्कुल आपको आ गया, खुदा ने तुम्हें दिखाए तो तुम उठा के रख लो। अगर खुदा ना खास्ता को माजूरी मजबूरी नहीं, और माजूरी मजबूरी ना हो तो जहनी माजूरी मजबूरी नहीं लानी चाहिए।